औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ENG 513 फाइनल टर्म सीरीज़ का 5th लेक्चर है, जिसमें हम लेसन नंबर 25 के क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ ESP इंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले ESP स्टैंड फॉर इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस। तो ESP इंस्ट्रक्शन का प्राइमरी गोल क्या होता है? टू इक्विप लर्नर विद ESP कॉम्पिटेंस टू फंक्शन इन लैंग्वेज मेडिएटेड प्रोफेशनल और एकेडमिक इनकाउंटर। यानी स्टूडेंट को इस काबिल बनाना होता है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोफेशनल या एकेडमिक इन्वायरमेंट के अंदर अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकें। व्हाट इज़ द ओवर रीचिंग गोल ऑफ EVP इंस्ट्रक्शन। तो EVP स्टैंड फॉर इंग्लिश फॉर वोकेशनल पर्पस। To help student function well in workplace or vocational higher education setting where English serve as a medium of communication। जहाँ पे स्टूडेंट को कम्युनिकेट करने के लिए जो मीडियम है वो इंग्लिश लैंग्वेज हो। जिस तरह आप होटल्स में जाते हैं स्टूडेंट्स या टूरिज़म वगैरह की सेंस में आप इसको समझ सकते हैं, तो वहाँ पे स्टूडेंट को जब कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज को किस तरह से यूज़ करना है, तो ये EVP इंस्ट्रक्शन के ज़रिए स्टूडेंट को लर्निंग करवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वाई इज़ नीड एनालिसिस क्रूशल इन ESP। ESP के अंदर नीड एनालिसिस क्यों ज़रूरी है? इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन इनसाइडर एंड आउटसाइडर पर्सपेक्टिव, इन्फॉर्म्स करिकुलम प्रैक्टिसेस एंड हेल्प आइडेंटिफाई लर्नर नीड्स। जाहिर सी बात है, नीड एनालिसिस जब होगा तो उससे ही स्टूडेंट की नीड्स का पता चलता है और उसके लिए फिर एक्टिविटीज़ और स्ट्रेटजीज डिज़ाइन की जाती हैं स्टूडेंट की नीड्स के अकॉर्डिंग। व्हाट आर द टू मेन गोल्स ऑफ वोल प्रोग्राम। तो वोल है जी वोकेशनली ओरिएंटेड लैंग्वेज लर्निंग, जो ऊपर हमने पढ़ा है वोकेशनल इंग्लिश फॉर वोकेशनल पर्पस, तो ये भी उसी से रिलेटेड टर्म है। बिल्डिंग कंटेंट नॉलेज एंड स्किल एंड डेवलपिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑथेंटिसिटी इन ESP मटेरियल। यानी ESP में जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं उसकी जो ऑथेंटिसिटी है उसकी क्या अहमियत है? It reflects real world language use and engage learner with authentic text and task. Next question है, how do themes or topic contribute to ESP material। ESP material को themes और topics किस तरह से contribute करते हैं? They provide a starting point for learning frame material content and align with disciplinary knowledge। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन नॉलेज एंड लैंग्वेज इन ESP। लैंग्वेज और नॉलेज का किस तरह का रिलेशनशिप होता है ESP के अंदर, उसको एक्सप्लेन करना है। लैंग्वेज इज़ अ रिसोर्स फॉर मीनिंग मेकिंग एंड इट्स इंटरवाइन विद नॉलेज एज कॉन्टेक्ट। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रॉम्प्ट्स इन ESP मटीरियल? टू गाइड स्टूडेंट इलिसिट लर्निंग स्ट्रेटजीज एंड डायरेक्ट देयर अटेंशन टू सेंट्रल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग मटीरियल। तो ये कुछ इसके पर्पस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द 3 मेन वोल टास्क मेंशन इन द टेक्स्ट। मतलब कि वोल के 3 टास्क कौन से होते हैं? वोकेशनल वोकेबलरी बिल्डिंग, वोकेशनल नॉलेज बिल्डिंग एंड फंक्शनल मैनेजमेंट एनालिसिस। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई इज़ वोकेबलरी नॉलेज इम्पोर्टेंट इन EVP। यानी इंग्लिश फॉर वोकेशनल पर्पस के अंदर वोकेबलरी नॉलेज होता है वो किस हद तक ज़रूरी होता है, उसकी क्या अहमियत है? इट enables स्टूडेंट टू comprehend एंड प्रोड्यूस स्पोकन एंड रिटन टेक्स्ट इफेक्टिवली इन द वोकेशनल कॉन्टेक्स्ट। यानी स्टूडेंट को जब वोकेबलरी का नॉलेज होगा, उनके पास एक कलेक्शन होगी, तभी तो वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकेंगे। तो ये चैप्टर थोड़ा शॉर्ट सा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।